महाभागवत श्री ज्योति पंत 18वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र प्रांत सतारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण ग्राम के बालकों को पढ़ाकर अपना काम चलाते थे। गोपाल जी पढ़ाने में बड़े ही चतुर थे। उस समय विश्वविद्यालय की परीक्षा तो नहीं थी, परंतु इन त्यागी गरीब गुरुओं से शिक्षा पाए हुए विद्यार्थी जिस यथार्थ योग्यता को पाते थे, आज के डिग्रीधारी लोग अपने नाम के पीछे कई अक्षर जोड़ लेने पर भी उस योग्यता से प्राय वंचित ही रहते हैं। उनके सदाचार, शील, तप, धर्मपरायणता, सरलता, श्रद्धा, संयम आदि की तुलना में तो आज का विद्यार्थी समुदाय रखा ही नहीं जा सकता। पंत जी की पाठशाला से भी ऐसे बड़े बड़े विद्वान निकले थे। पंत जी के एक लड़का था जिसका नाम था ज्योति पंत। पंडित जी सभी लड़कों को बड़े परिश्रम से पढ़ाते थे। फिर अपने पुत्र के लिए तो कहना ही क्या था। वे जी जान से परिश्रम करके उसे अपने से बढ़कर विद्वान बनाना चाहते थे, परंतु देव की इच्छा कुछ और ही थी। ज्योति पंत की उम्र 20 साल की पूरी हो गई, परंतु पढ़ने के नाम पर उसने सिवा राम नाम लेने के और कुछ भी नहीं पढ़ा। ज्योति पंत का यज्ञोपवीत संस्कार होने पर पिता ने लगातार 6 महीने तक उसे तीनों समय संता दी, परंतु गायत्री का मंत्र भी याद नहीं हुआ। लड़के की ऐसी मंद बुद्धि देखकर गोपाल पंत को जो दुख होता था, उसका अनुमान कोई वैसा ही विद्वान पिता कर सकता था। एक दिन पंत जी उद्विग्न होकर विचार कर रहे थे कि ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन रहना अच्छा है। यह मूर्ख तो मेरी विद्वता पर कलंक लगाने वाला होगा। इतने में ही ज्योति उनके सामने आ गया। उसे देखकर पंडित जी को दुख के मारे गुस्सा आ गया और उन्होंने इस घर में रहना है तो विद्या पढ़कर आओ कहकर उसे घर से निकाल दिया। इस समाचार से ज्योति की माता को बड़ा दुख हुआ। उसने रोकर पति से कहा कि स्वामिन, आपने यह क्या किया? मेरा ज्योति मूर्ख है, पर मेरे तो हृदय का वही एकमात्र अवलंबन है। इकलौते लड़के को घर से निकालते आपको दया नहीं आई। वह कहाँ गया होगा, क्या करता होगा, उसे कौन खाने को देगा? आप पता लगाकर उसे लाइए। उसे आंखों से देखे बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इतना कहकर वह रोने लगी। पत्नी की दशा देखकर और उसकी बातें सुनकर गोपाल जी का हृदय भी पसीज गया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे पुत्र को खोजने निकले, परंतु कहीं पता न लगा। उन्हें क्या मालूम था कि मेरी यह निष्ठुरता ही पुत्र के परम कल्याण का कारण बनेगी। ज्योति पंत घर से निकाला जाकर अपने मित्रों के पास आया और उन्हें साथ लेकर जंगल में गया। गांव के बाहर गणेश जी का एक जीर्ण मंदिर था। श्री गणेश जी के दर्शन कर ज्योति पंत ने सरल विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आहा, ये तो विद्या के दाता गणेश जी ही मिल गए। अब क्या चिंता है, इनसे 14 विद्या और 64 कलाएं मांग लेंगे। यह दयालु क्या इतनी सी दया हम लोगों पर नहीं करेंगे? लड़कों ने भी ज्योति पंत की बात का समर्थन किया। तब ज्योति पंत ने कहा कि अच्छा, तो अब श्री गणेश जी की कृपा न होने तक हम लोगों को परम श्रद्धा के साथ यहीं बैठकर उनका स्तवन करना चाहिए। साथियों ने कहा कि यह हमसे नहीं होगा। तेरी इच्छा हो तो तू चाहे यहाँ बैठा रह, हम लोग तो यहाँ नहीं रहेंगे। पहले ही बहुत देर हो गई है। यदि थोड़ा सा भी समय और बीत गया तो हमारे माता पिता बहुत नाराज होंगे। यो कहकर वे सब वहां से जाने लगे।
ज्योति पंत ने उन लोगों को बहुत समझाया बुझाया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में ज्योति पंत ने कहा कि भाइयों, तुम लोग जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगा। जब तक गणेश जी दर्शन नहीं देंगे यहीं बैठा रहूंगा, परंतु इस मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो, जिससे बाहर का कोई आदमी मुझे देख न सके, और गांव में जाकर मेरे संबंध में किसी से कुछ कहना नहीं। लड़कों ने प्रतिज्ञा की और मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे भली भांति लीप पोत कर सब अपने अपने घरों को चले गए। किसी ने भी ज्योति पंत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। पुत्र का पता न लगने से माता पिता के कलेश का पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दोनों के दिन रात रोते बीतने लगे। लगातार 6 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला। छठी रात को गोपाल जी को स्वप्न में श्री शिव जी ने दर्शन देकर कहा, तुम लोग चिंता न करो, मेरी कृपा से तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भक्त और यशस्वी होगा। इधर 6 दिनों से ज्योति पंत मंदिर में एकासन पर बैठा श्री गणेश जी का ध्यान स्तवन कर रहा है। 6 दिनों में उसे भूख प्यास ने बिल्कुल नहीं सताया। वृत्तियां पूर्ण रूप से श्री गणेश जी में लग गई। 7वें दिन चतुर्भुजधारी श्री गणेश महाराज ने साक्षात प्रकट होकर अपना वरद हस्त ज्योति पंत के मस्तक पर रखकर उससे मनमाना वर मांगने को कहा। ज्योति पंत चेतना लाभ कर भगवान श्री गणेश जी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला कि प्रभो, पहले तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, परंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और निष्काम प्रेमा भक्ति की भीख चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे कृपा सागर, मेरी इतनी सी इच्छा आप पूर्ण कर दें। श्री गणेश जी ज्योति पंत की प्रार्थना सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी जीभ पर ओम लिखकर उससे कहने लगे, तेरी पूर्व इच्छा अनुसार तुझे विद्या तो दे दी गई, तेरा दूसरा मनोरथ भी सफल होगा, परंतु उसके लिए अभी कुछ समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुझे काशी जाना पड़ेगा। वहाँ 6 महीने अनुष्ठान करने पर श्री व्यास जी के द्वारा गंगा जी में तुझे मंत्र की प्राप्ति होगी, तब तेरी कामना पूर्ण होगी। मेरी बात पर दृढ़ विश्वास रखना और किसी समय कोई भी कार्य हो तो मुझे स्मरण करना। तुम्हारे स्मरण करते ही मैं दर्शन दूंगा। अब तुम अपने घर जाओ। विद्या प्राप्त कर ज्योति पंत घर आ गया। आज माता पिता के आनंद का पार नहीं है। ज्योति पंत ने माता पिता को सारा हाल सुनाया और उसकी विद्वता देखकर उन्हें उसकी बात पर विश्वास भी हो गया। गांव के लोगों को जब ज्योति पंत के विद्या पढ़कर घर आने का समाचार मालूम हुआ, तब लोगों ने उनके घर आ आकर बधाइयाँ दी। उन लड़कों को बड़ा ही पश्चाताप हुआ जो ज्योति पंत की बात न मानकर जंगल से लौट आए थे। ज्योति पंत के मामा महीपति पूना में पेशवा के एक प्रधान कार्यकर्ता थे और संपत्तिवान पुरुष थे। ज्योति पंत की माता ने लड़के को काम सीखने के लिए उसके मामा के पास भेज दिया। बड़े आदमी के यहाँ अभिमान गरीब संबंधी की कद्र नहीं होने देता। इसी के अनुसार महीपति ने संकोचवश भांजे ज्योति पंत को रख तो लिया, पर उसे नौकरी दी 4 रुपये माहवार की ही। उस जमाने में 4 रुपये कम भी नहीं थे। अतः ज्योति पंत का काम मजे में चलने लगा। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत चढ़ गया था। पेशवा ने 3 दिन के अंदर सारे बही खाते ठीक कर देने का कड़ा हुक्म दे दिया। काम इतना अधिक था कि दफ्तर के सारे कर्मचारी लगकर भी उसे 1 महीने से कम में नहीं कर सकते थे, परंतु पेशवा की आज्ञा पर कुछ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। महीपति की चिंता का पार नहीं रहा। ज्योति पंत ने मामा की यह दशा देख
उनसे कहा, आप चिंता न करें, 3 रोज के अंदर सारे बही खाते ठीक हो जाएंगे। किसी एकांत कमरे में आप दावात, कलम, कागज, बही खाते, बैठने के लिए अच्छी गद्दी, तकिया, रोशनी, शुद्ध जल और फलाहार का सारा सामान रखवा कर कमरा बंद करवा दें। 3 रोज में सारा हिसाब लिखा जाने पर मैं इशारा कर दूंगा, तब आप किवाड़ खुलवा दीजिएगा। इस बात पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, परंतु चिंतातुर महीपति ने भगवान पर भरोसा कर भांजे के कथन अनुसार एक अलग कमरे में सब व्यवस्था कर दी और उसके कमरे में चले जाने पर दरवाजा बंद कर दिया। ज्योति पंत ने अंदर जाकर विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश का पूजन करके उन्हें स्मरण किया। तत्काल गणेश जी ने प्रकट होकर स्मरण करने का कारण पूछा। ज्योति पंत ने पूजन प्रार्थना करने के बाद सारे समाचार सुनाकर हिसाब लिख देने की प्रार्थना की। भक्त भयहारी भवानी नंदन लिखने को बैठ गए और उसके इच्छा अनुसार 3 दिन में सारा हिसाब लिखकर तैयार कर दिया और अंतर्धान हो गए। इधर बाहर लोगों ने महीपति को समझाकर कहा कि भला इतना बड़ा काम वह अनुभव शून्य बालक 3 दिन में कैसे कर देगा। आपने बच्चे की बात पर विश्वास कर बड़ी भूल की। कहीं बालक अंदर ही अंदर दम घुटकर मर जाएगा तो व्यर्थ की ब्रह्म हत्या लगेगी और आपकी बहन सदा के लिए दुखी होकर आपको शाप देगी। भलाई इसी में है कि आप दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल दीजिए और फिर हिसाब लिखने का दूसरा प्रबंध सोचिए। 3 दिन हो चुके थे। ज्योति पंत दरवाजा खोलने को कहना ही चाहता था, इतने में उसने उपर्युक्त बात भी सुन ली और पुकारकर तुरंत ही दरवाजा खुलवा लिया। सारे बही खाते पूरे तैयार देखकर सब लोग दंग रह गए। अक्षर तो इतने सुंदर और आकर्षक थे कि लोग एकटक लगाए उनकी ओर देखने लगे। महीपति बहियों को देखकर हर्षोत्फुल्ल हृदय से दरबार में पहुंचे। पेशवा ने आश्चर्यचकित हो महीपति से काम करने वाले का नाम पूछा और उसे दरबार में हाजिर करने की आज्ञा दी। महीपति ने घर आदमी भेजकर ज्योति पंत को राजकीय पोशाक में आने के लिए कहलवा दिया। ज्योति पंत दरबारी पोशाक न पहनकर अपने नित्य के मामूली वेश में दरबार में आया और पेशवा का यथा योग्य अभिनंदन करके नम्रता के साथ एक ओर खड़ा हो गया। उसके निर्मल तेजस्वी चेहरे को देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए। पेशवा ने बड़े प्रेम से उसे पास बुलाकर परिचय पूछा। ज्योति पंत ने विनम्र मधुर स्वरों में कहा, राजन, मैं श्रीमान महीपति जी की बड़ी बहन का लड़का हूँ। मेरा नाम ज्योति पंत है। माता की आज्ञा से कुछ काम करने मामा जी के यहाँ आया हूँ और उनके आज्ञा अनुसार काम करता हूँ। वे कृपा पूर्वक मुझे 4 रुपये मासिक देते हैं, जिससे आनंद से मेरा काम चल जाता है। बालक की सच्ची सरल वाणी सुनकर पेशवा ने प्रसन्न होते हुए फिर पूछा, ज्योतिपंत, 3 ही दिन में इतना बड़ा काम कैसे हो गया? इतने सुंदर हस्ताक्षर कैसे बन गए हैं? हमने तो ऐसे अक्षर आज तक कभी नहीं देखे। सच बताओ, इसमें क्या रहस्य है? ज्योतिपंत ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना पर भगवान श्री गणेश जी ने सारा हिसाब ठीक करके लिख दिया और ये उन्हीं के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पेशवा के आग्रह करने पर ज्योति पंत ने श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सारा हाल उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर पेशवा को बड़ा ही आनंद हुआ। पेशवा ने ज्योति पंत को सुयोग्य समझकर अपने हाथ से अधिकार की पोशाक और राज की मोहर देकर उसे पुरंदर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। आज ज्योतिपंत की इज्जत महीपति से बढ़ गई। अब महीपति भी भांजे के गौरव से अपने को गौरवान्वित समझने लगे। भोजन के समय मामा ने उसे अपने पास बैठाकर स्वर्ण के पात्रों में भोजन करवाया
भगवान के प्रेम का पात्र, सबके आदर का पात्र कैसे न हो। ज्योति पंत अधिकार प्राप्त कर पुरंदर किले पर पहुंचे और थोड़े ही दिनों बाद अपने माता पिता को भी उन्होंने वहां बुलवा लिया और एक नम्र सेवक की भांति भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। उन दिनों उत्तरी भारत पर प्रायः पठानों के हमले हुआ करते थे। पेशवा ने भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रखी थी। एक पेशवा की फौज के साथ ज्योति पंत को भी लड़ाई में जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद एक रात को ज्योति पंत ने स्वप्न में यह आदेश सुना कि अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, अतएव तुम यहाँ एक क्षण भी न ठहर कर काशी चले जाओ। दूसरे ही दिन ज्योति पंत ने पेशवा से हमेशा के लिए नौकरी से मुक्त होने की प्रार्थना की और उनसे आज्ञा पाकर अपनी सारी पूंजी गरीबों को बांटकर एक ब्राह्मण को साथ ले काशी चले गए। वहां उनका त्यागमय जीवन हो गया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न के 12 बजे तक मणिकर्णिका में कमर तक जल में खड़े रहकर मंत्र जाप किया करते। तद उपरांत मधुकरी मांग लाते और उसका भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रकार 6 महीने निर्विघ्न बीत गए। एक दिन नित्य क्रम अनुसार ज्योति पंत जी श्री गंगा जी में खड़े जप कर रहे थे कि एक मलेच्छ ने आकर उनके शरीर पर पानी के छींटे डाल दिए। वे पुनः स्नान करके जप करने लगे। उस पुरुष ने फिर छींटे डाले। तब ज्योति पंत जी जरा आवेश के साथ उससे बोले कि देखो, इस तरह किसी के अनुष्ठान में विघ्न डालना उचित नहीं है। ज्योति पंत जी का यह सात्विक प्रकोप देखकर म्लेच्छ हंसने लगा और तत्काल ही भगवान वेदव्यास के रूप में बदल गया। ज्योति पंत ने म्लेच्छ रूप में आए हुए भगवान व्यास को पहचानकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। व्यास जी ने आज्ञा दी कि वत्स, अब तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हो गया। आज रात को व्यास मंडप में जाकर सो रहो। मैं तुम्हें वहां श्रीमद् भागवत लाकर दूंगा, जिसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान और प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का उपदेश देकर भगवान व्यास अंतर्धान हो गए। रात को ज्योति पंत जी व्यास मंडप में जाकर सो रहे। व्यास जी ने 12 स्कंद भागवत लाकर उनके सिरहाने रख दिया। प्रातःकाल उठते ही उन्होंने ग्रंथ के दर्शन कर साष्टांग दंडवत किया और मणिकर्णिका में स्नान करने के उपरांत ज्ञान मंडप में बैठकर प्रातःकाल से लेकर संध्या पर्यंत श्रीमद् भागवत का पारायण आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत के नित्य पारायण और अध्ययन से ज्योति पंत जी का तप और तेज अत्यंत बढ़ गया। एक दिन भगवान श्री विश्वनाथ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जाकर ज्योति पंत के सामने खड़े हो उनका भागवत पारायण सुनने लगे। भगवान शंकर के प्रभाव से ज्योति पंत जी की जिह्वा लड़खड़ा गई और उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। भगवान भोलेनाथ ने विनोद पूर्वक कहा, पंडित जी महाराज, क्या रोज इसी तरह पारायण करते हो? उनका यह प्रश्न सुनते ही ज्योति पंत जी ने बूढ़े बाबा को पहचान लिया और उठकर बड़े ही सम्मान और भक्ति के साथ अश्रुपूर्ण नेत्र हो वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो गई। अब तुम्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी आज्ञा से समस्त पुरुषार्थों के मूल कारण भगवान के भजन मार्ग में लोगों को लगाओ और उनका कल्याण करो। इतना कहकर बाबा विश्वनाथ अंतर्हित हो गए। ज्योति पंत जी की इस स्थिति की बात काशी में फैल गई और वहां के विद्वानों ने भगवान व्यास प्रदत्त श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सिंहासन पर विराजित कर उसकी सवारी निकाली और
ज्योति पंत को महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसके बाद ज्योति पंत जी महाराष्ट्र लौट आए। वहां उन्होंने जीवन भर जगह जगह घूमकर भगवान की भक्ति का प्रचार किया, अनेक मंदिर बनवाए और लोगों को भक्ति मार्ग में लगाया। अंत में विक्रम संवत 1845 कीलक नामक संवत्सर की मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को इस नश्वर संसार को छोड़कर ज्योति पंत जी परम धाम को पधार गए। मराठी में ज्योति पंत जी की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य परक बहुत रचनाएं मिलती है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों पर आपने ओबी चंदों में टीका लिखी थी, पर इस समय वह पूरा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि भगवान व्यास देव जी के द्वारा दिया हुआ श्रीमद् भागवत ग्रंथ चिंचरेण ग्राम में अब भी ज्योति पंत जी के वंशजों के पास है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।